एलोवेरा दैट इज आउट देयर। तो सबसे मेन जो हर्ब है एलोवेरा, क्योंकि आप सबने देखा है कि एलोवेरा के हमारे स्किन पे और स्कैल्प पे इंपैक्ट बहुत अच्छे होते हैं। खैर फेस वॉश के अंदर तो स्किन की मैं बातचीत कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं एलोवेरा हर्ब दैट इज द फर्स्ट हर्ब जिसको इंट्रोड्यूस करा गया है इस फेस वॉश के अंदर। और एलोवेरा हर्ब के साथ साथ द सेकंड हर्ब इज ऑरेंज। आप सबको पता है कि ऑरेंज हर्ब के अंदर एक अच्छा विटामिन सी होता है, तो ऑरेंज एक्सट्रैक्ट हैज बीन यूज्ड एज एन हर्ब इन दिस फेस वॉश। और आपने देखा होगा कि ऑरेंज के कई सारे मास्क भी लोग यूज करते थे, कई सारी चीजें ऑरेंज से कई बने हुए कई सारे प्रोडक्ट स्किन पे बहुत अच्छा काम करते हैं बिकॉज ऑफ गुड अमाउंट ऑफ विटामिन सी, राइट। तो ऑरेंज हैज बीन यूज्ड एज एन हर्ब, ऑरेंज को एज एन हर्ब इसके अंदर यूज करा गया है। सेकंड में बातचीत करूं तो नीम को इसके अंदर यूज करा गया। द सेकंड हर्ब इज नीम। आपको भी पता है कि नीम के अंदर बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती है, डर्ट रिमूवल प्रॉपर्टीज बहुत ही अच्छी होती है नीम के अंदर, राइट। तो सेकंड हर्ब दैट हैज बीन यूज्ड इन दिस फेस वॉश इज नीम। तीसरा हर्ब जो इसके अंदर यूज करा गया है दैट इज यशिती मधु हर्ब को यूज करा गया है, जिसको आप और गूगल करके और इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं, राइट। अनदर हर्ब जिसको इसके अंदर यूज करा गया वो खसखस है, राइट। तो खसखस में कहीं ना कहीं बॉडी को कूल डाउन करने का कहीं ना कहीं खसखस का काफी सारा यूज होता है। तो फोर्थ हर्ब जिसको इसके अंदर यूज करा गया है दैट इज खसखस। तो खसखस को इसके अंदर यूज करा गया है। उसके साथ में अमलकी एक हर्ब है जिसको इसके अंदर यूज करा गया है। और अमलकी के साथ में अगर मैं, आप मुझे 1 मिनट का टाइम दें, यस, राइट। तो एलोवेरा के बारे में मैं बातचीत कर रहा था, ऑरेंज के बारे में मैं बातचीत कर रहा था, नीम के बारे में बातचीत कर रहा था, यशिती मधु के बारे में मैं बातचीत कर रहा था, खसखस के बारे में बातचीत कर रहा था, अमलकी के बारे में मैं बातचीत कर रहा था, तुलसी, राइट। आप सबको पता है हमने तुलसी के साथ में भी कुछ फेस वॉश हमने यूज करे हैं। सो तुलसी हैज आल्सो बीन इंक्लूडेड। गुलाब अर्क को भी इसके अंदर यूज किया गया। और आपको पता है कि गुलाब से निकला हुआ अर्क, राइट, रोज वाटर जो होता है वो भी कहीं ना कहीं स्किन के लिए बहुत अच्छा इंपैक्ट करता है। तो गुलाब अर्क के साथ हरिंद्र के साथ टी ट्री ऑयल। और आप सबको पता है कि टी ट्री ऑयल बहुत ही एक कॉस्टली प्रोडक्ट होता है। टी ट्री ऑयल इकोनॉमिकल प्रोडक्ट नहीं है, टी ट्री ऑयल की कॉस्टिंग बहुत ज्यादा होती है। और टी ट्री ऑयल से बनने वाले प्रोडक्ट्स असलियत में प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स होते हैं और उनकी कॉस्टिंग काफी हायर एंड पे होती है, राइट। और इसके साथ में अगर मैं बातचीत करूं जो हर्बल बेस है, एक्चुअली क्या होता है जब भी कोई भी फेस वॉश या शैम्पू बनता है तो उनका एक बेस होता है और उस बेस के अंदर अलग अलग हर्ब्स को मिलाया जाता है, राइट। तो जो बेस यूज करा गया है वो बेस भी हर्बल बेस है और उस बेस के अंदर कोई भी पैराबीन्स नहीं है। तो जो बेस यूज करा गया, अक्सर जो पैराबीन्स होते हैं वो बेस में होते हैं, तो जो बेस यूज करा गया दैट इज हर्बल बेस और उसके अंदर पैराबीन फ्री है, दैट इज देयर इज नो पैराबीन। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कि अगर ये 11 in 1 हर्ब्स फेस वॉश रहेगा तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं ये बहुत बेहतरीन हमारे स्किन के ऊपर इंपैक्ट लेने वाला है। और कहीं ना कहीं अगर हम एक कंज्यूमर की निगाहों से देखें तो we have got a different combination of various herbs, right। जो हम 2 in 1 यूज करते थे सारे 2 in 1 कंबाइन हो गए और सारे 2 in 1 कंबाइन होके तुलसी हल्दी तुलसी और ये वो इधर उधर सब मिला के we have got the one thing, right। जितना था सबको मिला के we have got the best, right। We have got the worst out with a combination of everything and that is 11 in 1 herbs face wash, right। जिसके अंदर कुछ टी ट्री ऑयल और बहुत सारी चीजें जो एडिशनल ऐड की गई हैं। अब अगर हम इसके ऊपर रिसर्च करें, अभी कंज्यूमर की निगाहों से देखें तो हमें समझ में आया। अब हम एक मार्केटर की निगाहों से अगर इस प्रोडक्ट को देखें तो अगर हम एक मार्केटर की निगाहों से देखें तो आइए देखते हैं कि ई कॉमर्स मार्केट में जनरली क्या इसके प्राइसिंग रहते हैं। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि ये वाओ जो कि एक ट्रेंडिंग ब्रांड है आज के समय में फेस वॉश में और इन सारी चीजों में, तो कहीं ना कहीं जैसा आप देख पा रहे हो कि वाओ स्किन एलोवेरा विद हेलोरिक एसिड विटामिन B5 और ये कुछ चीजें जो है 100 ml का जो है, तो इसकी जो कॉस्टिंग निकल कर आती है दैट इज अराउंड 249 MRP आ रहा है और जिसकी प्राइसिंग आ रही है दैट इज 208, करेक्ट। जो उसकी प्राइसिंग आ रही है आफ्टर डिस्काउंट जो प्राइसिंग आ रहा है वो आ रहा है 208 रुपीज। अगर हम इसके ई कॉमर्स मार्केट प्राइस की हम बातचीत करें, राइट, करेक्ट। तो दिस इज व्हाट इज ई कॉमर्स मार्केट प्राइस, राइट। ये तो ई कॉमर्स के मार्केट का प्राइस हो गया। तो कहीं ना कहीं और अगर मैं अब प्राइसिंग इन जनरल डायरेक्ट सेलिंग की बात करूं, जनरल डायरेक्ट सेलिंग की मैं बात करूं तो जनरल डायरेक्ट सेलिंग में आप फेस वॉश उठा के देखोगे तो वो 11 in 1 नहीं है, वो 2 in 1 है। हमने सारे 2 in 1 को कंबाइन कर दिया है, लेकिन उनका 1 in 1 भी देखें और 2 in 1 भी देखें तो 2 in 1 में जनरली हमारा एमआरपी कितना निकल कर आता है, 210 से 300 रुपए के बीच में एमआरपी रहता है, राइट। और फेस वॉश का जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस रहता है वो 170 से लेकर कुछ आगे 250 रुपीस तक रहता है। तो कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 170 से जनरली हमने स्टार्ट होते हुए देखा है, राइट। हमने जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस स्टार्ट होते हुए देखा है वो हमने
170 से स्टार्ट होते हुए देखा है। और अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम की बातचीत करूं, अगर मैं बिजनेस वॉल्यूम की बातचीत करूं तो बिजनेस वॉल्यूम हमने 25 टू 40% का हमने बिजनेस वॉल्यूम देखा है। जैसे आप सब लोग देख पा रहे होगे तो 25 टू 40% का बिजनेस वॉल्यूम हमने देखा है। और जनरली पिछले कुछ समय से जो हमने बिजनेस वॉल्यूम देखे हैं वो 40% के देखे हैं, राइट। और जो डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हमने देखा है वो हमने 175 रुपीस का देखा है। आप सब लोग को रिलेट कर पा रहे होंगे जो जनरली डायरेक्ट सेलिंग का मार्केट का प्राइस है। और हमने जो यूज करे हैं, जो कैटेगरी हमने यूज करी है, राइट, जो पैकेजिंग हमने यूज करी है वो आप सबको पता है। सर्दी के मौसम में वो सीबकथॉर्न, वो सर्दी के मौसम में वो बॉटल पीछे से जम जाती थी, फिर हम बॉटल को पीछे से मार लगाते थे। जब बॉटल को पीछे से मार लगाते थे फिर उसको हम फुसफुस बार-बार करते थे तो उस पैकेजिंग में से वो निकल कर आता था, राइट। तो आपको पता है कि हमने किस पैकेजिंग में उसको 175 टू 300 रुपीस की कॉस्टिंग में यूज करा है। और बिजनेस वॉल्यूम जो जनरली हमने देखा है वो अपर एंड पे 40% रहा है, राइट। अपर एंड पे हमने 40% के बिजनेस वॉल्यूम पे यूज करा है। तो अब क्योंकि ये तो 2 in 1 नहीं है, राइट, ये तो 2 in 1 नहीं है, ये 11 in 1 है, राइट। तो क्योंकि ये 11 and half है, 11 in 1 है, तो अब इसकी कॉस्टिंग की बात करते हैं। लेकिन कॉस्टिंग से पहले मैं आप सब लोगों के सामने पैकेजिंग रिप्रेजेंट करना चाहता हूं। तो क्या आप सब लोग उस पैकेजिंग को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, राइट? अगर आप सब लोग पैकेजिंग को देखने के लिए एक्साइटेड हैं, चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं आपको वादा करना चाहता हूं कि वो जो पैकेजिंग थी ना, वो प्लास्टिक की बोतल वाली पैकेजिंग जिसको हम बार-बार दबा रहे हैं, फिर उसमें से निकल रहा है, कभी जम गया है, कभी नहीं निकल रहा है, फिर कभी पता चला पूरा उसका कैप खोल के फिर हम उसको एक नीडल से हम उसको अंदर घुमा रहे हैं, उसको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो वाली लोकल टाइप पैकेजिंग नहीं है। पैकेजिंग के ऊपर भी बहुत सारा काम किया गया है। आपने अभी कुछ समय पहले वाओ की पैकेजिंग देखी, लेकिन कोशिश की गई है कि वाओ की पैकेजिंग से भी उसको बेटर पैकेजिंग दी गई है। तो क्या वो पैकेजिंग मैं आप सब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करूं, राइट? करेक्ट? शुड आई रिप्रेजेंट द पैकेजिंग आउट देयर इन फ्रंट ऑफ यू? यस। चलिए बहुत बढ़िया, वो पैकेजिंग मैं आप सब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता हूं। और वो पैकेजिंग, राइट, सो this is the packaging out there. Just a minute, right? Okay, right. अगर just a minute, मैं पैकेजिंग आप सब लोगों के सामने रिप्रेजेंट करता हूं। I think so, शायद स्लाइड्स कुछ आगे की तरफ गई हैं, right? तो this is here aloe vera and 11 house face wash packaging and this is the packaging, right? करेक्ट, एक जबरदस्त एलोवेरा के शेप में पैकेजिंग। मतलब आप सबको पता है कि पैकेजिंग देखकर ही मन खुश हो जाए, राइट, पैकेजिंग देखकर ही मन खुश हो जाए, राइट। आप सबको पता है कि अगर हम एक मार्केटर, एक यूजर की निगाहों से देखें, तो यूजर की निगाहों से तो हम हमेशा किसी भी प्रोडक्ट को यूज करने से पहले उसकी पैकेजिंग की तरफ हम अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन एक मार्केटर की निगाहों से भी देखें, अगर एक मार्केटर की हम निगाहों से हम देखें तो कहीं ना कहीं एक एडिशनल पैकेजिंग, राइट, उसकी क्वालिटी को, उसके मार्केट प्राइस को, उसकी वैल्यूएशन को और बढ़ा देती है। तो कहीं ना कहीं वो बॉटल वाली पैकेजिंग नहीं रखी गई है, वो फुसफुस टाइप पैकेजिंग नहीं रखी गई है, एक जबरदस्त पैकेजिंग रखी गई है। कॉस्टिंग को बचाने की कोशिश नहीं की गई है, क्वालिटी को इंक्रीज करने की कोशिश की गई है, और कंटेंट की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश की गई है, और पैकेजिंग की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश की गई है, राइट। कंटेंट की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश की गई है और पैकेजिंग की क्वालिटी को भी इंक्रीज करने की कोशिश की गई है। तो आज आप ये पैकेजिंग देख पा रहे होगे। मैं उम्मीद करता हूं, देखिए मैंने जब इस पैकेजिंग को पहली बार देखा था मेरे को तो बहुत जबरदस्त लगा था, और आप सब लोगों की फीलिंग्स आपके पास भी होगी। और आपको पता है कि जो हम कंटेम्परेरी फॉर्मेट में जो हम यूज करते आए हैं पैकेजिंग, उससे ये पैकेजिंग कई गुनी ज्यादा बेटर है। इट इज एंटायरली इन द शेप ऑफ एलोवेरा। अब चलिए जल्दी से हम इसकी प्राइसिंग की बात करते हैं। तो एमआरपी गोज आउट एज 238 रुपीस, और जो आप एमआरपी जनरल ई कॉमर्स में भी देख रहे हैं, ई कॉमर्स एमआरपी 249 and the DP is only 170 rupees, right? ई कॉमर्स को भी साइड कर दिया, ई कॉमर्स को भी साइड कर दिया गया है, और ई कॉमर्स को साइड करने के साथ साथ डायरेक्ट सेलिंग को भी साइड कर दिया गया है। डायरेक्ट सेलिंग की कॉस्टिंग 1 in 1 हर्ब, राइट, जिस फेस वॉश में एक हर्ब होती थी उसकी कॉस्टिंग 175 रुपए से शुरू होती है, राइट, और जिसमें हर्ब ज्यादा हो जाती है तो उसकी कॉस्टिंग तो 175 से फिर ऊपर निकल जाती है। सो द डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस हैज बीन केप्ट एज 170 रुपीस। और बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं, क्योंकि हम सबको बिजनेस वॉल्यूम में भी बहुत सारा इंटरेस्ट है, तो अगर बिजनेस वॉल्यूम की बात करूं, सो बिजनेस वॉल्यूम हैज नॉट बीन केप्ट एज 25 टू 40%, बिजनेस वॉल्यूम हैज बीन केप्ट 46%। 46% का बिजनेस वॉल्यूम रखा गया है, और इस साथ साथ which comes out to be 78, राइट। तो कहीं ना कहीं 78 का जो बिजनेस वॉल्यूम है वो रखा गया है। तो अब आप इससे ये बात को समझ सकते हैं, इससे आप हमारे इंटेंशंस को समझ सकते हैं कि क्या इंटेंशन